जिस दिन उसकी शादी का प्रस्ताव आया उसी दिन अचानक उस युवती को अपनी सबसे अच्छी दोस्त के विचार अपने दिमाग में सुनाई देने लगे। उसकी दोस्त ठंडे मन से सोच रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में जो अंगूठी है उसमें एक घातक जहर लगा है। बस वह अंगूठी उंगली में पहनते ही युवती तुरंत मर जाएगी। शुरू में युवती को लगा कि उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उसके बॉयफ्रेंड के विचार भी उसे साफ साफ सुनाई देने लगे। वह मन ही मन उसे कोस रहा था कि वह हिचकिचा रही है और शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही, जिससे वह उसकी विरासत पर हाथ नहीं रख पा रहा। अगर वह जल्दी अपने कर्ज नहीं चुकाता तो उधार देने वाले लोग उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यह सब सुनकर युवती अंदर से हैरान और गुस्से से भर गई। फिर भी बाहर से वह पूरी तरह शांत दिखी। जब उसने जवाब देने में देर की तो बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी दोस्त दोनों बुरी तरह घबरा गए। बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती अंगूठी पहनाने की कोशिश की। युवती तुरंत जोर लगाकर छूट गई। उसने कहा कि वह बहुत घबराई हुई है और उसे थोड़ा शांत होने की जरूरत है। फिर मौका पाकर कुछ देर बाद बाथरूम की ओर भाग गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त खुश होती हुई उसके पीछे आई और उसे डांटने लगी कि उसने सबके सामने इतने अमीर आदमी का शादी का प्रस्ताव ठुकराने की हिम्मत कैसे की। युवती ने बनावटी झिझक वाला चेहरा बनाया और समझाया कि उसे बस डर है कि वह उसके लायक नहीं है। आखिर वह बेहद अमीर है और कौन गारंटी दे सकता है कि वह सच में सच्चा है। सबसे अच्छी दोस्त ने तुरंत कहा कि वह उसकी मदद करेगी लड़के की परीक्षा लेने में। अगर वह उसके जैसे प्रलोभन का भी विरोध नहीं कर पाया तो ऐसा आदमी रखने लायक नहीं है। युवती ऊपर से आभारी बन गई, लेकिन अंदर ही अंदर हंस पड़ी। उसकी दोस्त इतनी उत्सुकता से आग में कूदना चाहती है तो क्यों ना उसे खुद ही धक्का दे दिया जाए। उसी समय बॉयफ्रेंड पहले से ही घबराहट की हद पर था। उधार देने वाले लोग उसे लगातार फोन कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर उसने शाम 5 बजे तक पैसे नहीं लौटाए तो वे उसे मार देंगे, यह कहकर कि वह निवेश का बहाना बना रहा है। तब युवती अपनी सबसे अच्छी दोस्त को उसके सामने ले आई और बोली कि उसके पास 2000 यूरो हैं और वह निवेश करना चाहती है, इसलिए वह उससे राय लेना चाहती है। आदमी साफ तौर पर लालच में था, लेकिन अभी भी हिचकिचा रहा था। तभी युवती ने बिगड़ी हुई अमीर लड़की जैसा नाटक शुरू कर दिया। उसने कहा कि जो अंगूठी उसने तैयार की है वह उसके स्वाद के हिसाब से बहुत साधारण है। उसे मॉल के बीच वाले शोरूम का सबसे चमकदार हीरा चाहिए। अगर वह उसे खरीद देगा तो वह तुरंत शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। लेकिन इस वक्त आदमी पहले ही पूरी तरह कंगाल हो चुका था। विरासत पर जितनी जल्दी हो सके हाथ रखने के लिए उसने पहले 2000 यूरो हथियाने का फैसला किया। जब बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी दोस्त निवेश की बात कर रहे थे, युवती ने कहा कि उसका फोन डिस्चार्ज है और वह कॉफी लेने जा रही है। क्या वह उसका फोन उधार ले सकती है? थोड़ी झिझक के बाद उसने फोन दे दिया। उसके फोन में एक छिपा हुआ सिस्टम था। उसे यकीन था कि वह कभी भी उधार देने वालों के मैसेज नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि युवती उसके विचार पहले ही सुन चुकी है। उसने आसानी से वह छिपा सिस्टम खोल लिया। बिना कोई शक पैदा किए उसने सीधे उधार देने वाले को मैसेज भेज दिया कि यह पैसा उसने खुद अपने जरिए उधार लिया है और उसे लौटाने की कोई वजह नहीं है। अगर उन्हें दिक्कत है तो वे मॉल के प्राइवेट लाउंज में आकर उससे मिलने। मैसेज भेजने के बाद उसने तुरंत सारे सबूत मिटा दिए और ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिर में यह कहकर कि मॉल बहुत शोरगुल वाला है और गंभीर बातचीत के लिए ठीक नहीं, वह बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी दोस्त को प्राइवेट लाउंज में ले गए। अब उसे बस उधार देने वालों के आने का इंतजार था, यह देखने के लिए कि जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो उसका मंगेतर कैसे बचेगा।